हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th का बायोलॉजी, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 किंगडम प्लांटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज का है लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पूरे ब्रायोफाइटा के बारे में और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन है, आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, कुछ ऐसे एडिशनल क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 ब्रायोफाइटा चैप्टर नंबर 3 किंगडम प्लांटी विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो देखो ब्रायोफाइटा, ब्रायोन मीन्स मॉस एंड फाइटा मतलब जहाँ भी फाइटा वर्ड आएगा तो आपको समझ लेना है इट इज़ रिलेटेड टू द प्लांट। तो ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? मोस्टली टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, ज़मीन पे रहने वाले प्लांट है। दे आर फाउंड इन मॉइस्ट शेडी प्लेस। मॉइस्ट प्लेस होनी चाहिए थोड़ी सी, और शेडी प्लेस होनी चाहिए, मतलब उनको थोड़ी सी क्या है, धूप नहीं लगनी चाहिए क्योंकि ये स्मॉल प्लांट होते हैं। बट दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। उनको पानी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अपना लाइफ साइकिल क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता नेक्स्ट जनरेशन नहीं बनता, और जब तक नेक्स्ट जनरेशन नहीं बनेगा तो लाइफ साइकिल क्या है, कंप्लीट नहीं होगा। तो वाटर की ज़रूरत है उनको फॉर फर्टिलाइजेशन। ये हमेशा एमसीक्यू में आने वाला पॉइंट है कि ब्रायोफाइट्स नीड वाटर फॉर डैश डैश पर्पज़, तो आपको पता होना चाहिए फर्टिलाइजेशन पर्पज़। हेंस दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियन प्लांट। तो उनको एम्फीबियन प्लांट कहा जाता है क्योंकि वो तो एक्चुअल टेरेस्ट्रियल प्लांट है, लेकिन क्या है, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत है, इसलिए क्या कहेंगे, एम्फीबियन प्लांट कहेंगे उनको। ये जो बहुत बड़ा ग्रुप है इसमें क्या है, इंक्लूड अप्रॉक्सीमेटली 960 जेनेरा। तो जेनेरा जो होंगे कितने होंगे, 960 होंगे। और कितने स्पेसीज अवेलेबल है अर्थ पे इसके, अबाउट 25,000। तो 25,000 क्या है, इसके स्पेसीज अवेलेबल है और 260 जेनेरा अवेलेबल है। अगर आप लोग गूगल करके इंटरनेट पे सर्च करोगे ब्रायोफाइटा तो आपको बहुत सारे प्लांट दिखाई देंगे जो इसके अंडर आते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा शोज 2 स्टेज। तो 2 स्टेज होते हैं इसमें। पहला होता है स्पोरोफाइटिक और दूसरा होता है गैमेटोफाइट। तो स्पोर भी फॉर्म होते हैं बाहर यहाँ पे और गैमेट भी फॉर्म होते हैं। तो 2 स्टेजेस होंगे लाइफ साइकिल के, स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक मतलब स्पोर फॉर्मेशन एंड गैमेटोफाइटिक मतलब गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो 2 स्टेजेस होंगे। वेजिटेटिव प्लांट्स बॉडी इज थैलॉइड और लीफ। तो जो प्लांट बॉडी होगी उसमें लीफ प्रेजेंट होते हैं या थैलॉइड कह सकते हैं उसे। रिप्रेजेंट यहाँ पे गैमोफाइटिक जनरेशन, मतलब जो लीफ फॉर्म होते हैं, जो बॉडी फॉर्म होती है, वो बॉडी को क्या कह सकते हैं हम, गैमोफाइटिक जनरेशन स्टेज भी कह सकते हैं। स्पोर प्रोड्यूसिंग कैप्सूल्स आर प्रेजेंट। इनका जो टिप होगा, प्लांट का टिप, उस टिप में क्या होंगे, ऐसे राउंडेड स्पोर जैसे स्ट्रक्चर होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, स्पोरोफाइटिक जनरेशन। ओके, देन ब्रायोफाइट हैव रूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज राइजॉइड। एक्चुअली इनके जो रूट होते हैं ना वो वेल डेवलप नहीं होते, थ्रेड जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। उनको क्या कहा जाता है, राइजॉइड कहा जाता है। जो ज़मीन में नीचे तक नहीं जा सकते, ऊपर ऊपर ही प्रेजेंट होंगे। तो ब्रायोफाइट के जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एक्चुअली वो रूट नहीं है, रूट जैसे स्ट्रक्चर है, उनको क्या कहा जाएगा, राइजॉइड्स कहा जाता है। तो राइजॉइड्स कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं इन लिवरवर्ट। तो लिवरवर्ट जो होगा 2 टाइप है इसके ब्रायोफाइटा के। तो लिवरवर्ट में होंगे यूनिसेलुलर और दूसरा टाइप मॉस है, तो मॉस में होंगे मल्टीसेलुलर। तो आपको याद रखना है। राइजॉइड एक्ट्स ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो जो राइजॉइड है वो किस पे काम करते हैं, वाटर और मिनरल को ज़मीन से क्या करते हैं, एब्सॉर्ब करने का काम करते हैं। एंड हेल्प इन फिक्सेशन, प्लांट को ज़मीन में फिक्स करने का काम करते हैं। लेकिन ये बहुत स्ट्रांग नहीं होते। जैसे अगर हम देखेंगे बड़े बड़े ट्रीज़ या बड़े बड़े प्लांट, तो उनके जो रूट होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। वो कितना भी बड़ा प्लांट हो उसे क्या दे सकते हैं, वो स्ट्रेंथ दे सकते हैं। लेकिन ये राइजॉइड क्या होते हैं, रूट जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या है, फिक्सेशन में हेल्प करेंगे, वाटर और मिनरल को सक करेंगे, लेकिन बहुत स्ट्रेंथ नहीं दे सकते प्लांट को। ये प्लांट भी छोटे छोटे होते हैं। नेक्स्ट देखो, ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक के जो राइजॉइड होंगे यूनिसेलुलर होंगे, वो होगा लेवरवर्थ, और दूसरे के जो होंगे वो होगा मल्टीसेलुलर होंगे, वो होगा मॉस। तो लेवरवर्थ किसे कहते हैं, इसे हेपेटिसिस भी कहते हैं।
इट इज़ द लोअर मेंबर प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट। जो ब्रायोफाइट में भी लोअर मेंबर होंगे उनको क्या कहा जाएगा, लिवरवर्ट्स कहा जाएगा। मैं आप लोगों को सारे डायग्राम दिखाती हूँ। दे पजेस फ्लैट प्लांट बॉडी कॉल्ड एज थैलस। इनकी प्लांट बॉडी जो होती है बहुत ही फ्लैट होती है, छोटी सी होगी, उसे थैलस कहा जाता है। द थैलस इज ग्रीन, तो ग्रीन कलर का थैलस होता है विथ यूनिसेलुलर राइजोइड। तो राइजोइड यूनिसेलुलर होंगे। इसका एग्जाम्पल है रिसिया एंड मार्चेंटिया। तो रिसिया और मार्चेंटिया हमें दोनों भी देखने। एक इसमें और होता है हॉर्नवर्थ कहा जाता है, उसे एंथ्रोसिरोटी कहा जाता है। मेंबर्स पजेस फ्लैटन थैलस। इसका भी थैलस फ्लैट ही होता है। थैलस मतलब बॉडी, जो बॉडी अच्छे से रूट स्टेम और क्या है लीव्स में डिवाइड नहीं हुई, उस बॉडी को क्या कहेंगे, थैलस कहेंगे। द थैलस प्रोड्यूस द हॉर्नी स्ट्रक्चर। हॉर्न जैसे स्ट्रक्चर होते ऊपर, विच आर कॉल्ड एज स्पोरोफाइट। तो उनको स्पोरोफाइट कहा जाता है, हेंस दे आर नेम्ड एज हॉर्नवर्ट। तो इसका एग्जाम्पल होगा एंथ्रोसिरोस। तो एंथ्रोसिरोस इसका एग्जाम्पल है, इसलिए इसको एंथ्रोसिरोटी भी कहा जाता है। तो लिवरवर्ट क्या है, एक लोअर मेंबर से जिनकी राइजोइड यूनिसेलुलर होते हैं, बॉडी फ्लैट होती है, थैलस होती है, और ये क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। और दो एग्जाम्पल आपको याद रखने, रिसिया एंड द मार्चेंटिया। चलो कुछ डायग्राम भी देख लेते हैं। एक्चुअल जो डायग्राम है ये है। तो लिवरवर्ट ऐसे दिखेगा, ये लिवरवर्ट है, इसे हॉर्नवर्ट्स कहेंगे। हॉर्न जैसा स्ट्रक्चर होगा इसका। देन रिसिया जो मैंने बोला आपको एग्जाम्पल, तो रिसिया ऐसे दिखेगा, एक्चुअल में ऐसा है ये प्लांट रिसिया। सारे को अच्छे से ऑब्जर्व कर लो। मार्चेंटिया ऐसे दिखेगा ये प्लांट, ग्रीन कलर की थैलस बॉडी होती, सॉफ्ट बॉडी होंगी इनकी। सेकंड टाइप है मॉसेस, इसे मुसाई भी कहा जाता है। ओके, दीज आर एडवांस्ड मेंबर ऑफ ब्रायोफाइटा विथ इरेक्ट प्लांट बॉडी। तो ये थोड़े से एडवांस है, वो क्या थे, प्रिमिटिव थे, मतलब उनकी अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हुई है। जिनकी डेवलपमेंट हो जाती है उनको क्या कहा जाता है, एडवांस मेंबर। तो ये इनकी बॉडी जो होती है इरेक्ट प्लांट बॉडी होती है, मतलब थोड़ी सी हाइट वाली प्लांट होंगे ये। गैमेटोफाइटिक फेज एंड द लाइफ साइकिल इंक्लूड्स 2 स्टेजेस। तो यहाँ पे 2 स्टेजेस होते हैं गैमेटोफाइटिक फेज में। पहली स्टेज होगी प्रोटोनिमा स्टेज और दूसरी होगी लीफी स्टेज। तो लीफ फॉर्म होते हैं और प्रोटोनिमा स्टेज होंगी। जो प्रोटोनिमा स्टेज होगी इज ग्रीन ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस एंड इट बियर्स मेनी बर्ड्स। तो प्रोटोनिमा में क्या होंगे, ग्रीन कलर का होगा, ब्रांच्ड होगा, फिलामेंटस बॉडी होंगी और उसमें बहुत सारे बर्ड्स प्रेजेंट होते। वो बर्ड्स की हेल्प से क्या है, प्लांट की ग्रोथ होती है। लीफी स्टेज जो होगी वो क्या करेगी, इट प्रोड्यूस फ्रॉम द ईच बर्ड। तो जब बर्ड क्या होता है, बड़ा होता है, बर्ड में से जब प्लांट ग्रो करने लगता है तो इसमें से लीफ बाहर आएंगे, उसे क्या कहेंगे हम, लीफी स्टेज। जनरली जब भी प्लांट की ग्रोथ होती है तो बर्ड में से क्या निकलते हैं, प्लांट के ब्रांचेस निकलते हैं, उसमें से लीफ निकलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स प्रेजेंट होंगे और हर बर्ड में से क्या है, लीफी स्टेज बाहर आएगा, मतलब लीव्स क्या होंगे, फॉर्म होंगे। दस प्रोटोनिमा हेल्प इन द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जो रिप्रोडक्शन का एक टाइप है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब प्लांट की कोई भी बॉडी पार्ट यूज़ कर सकते हैं हम फॉर रिप्रोडक्शन पर्पज़, नया प्लांट पर बनाने के पर्पज़ में। जैसे रोज़ का सबको पता है, जब हम रोज़ का प्लांट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते क्या है, उसका एक ब्रांच कट करते हैं और उसे हम क्या करते हैं, सॉइल में लगाते थे। तो उसके जो बर्ड होते हैं थोड़े दिन के बाद क्या होता है, उसमें से प्लांट के लीफ बाहर निकल आते हैं। ऐसा जो प्रोपोगेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जब प्लांट की बॉडी यूज़ की जाती है फॉर जनरेशन ऑफ न्यू जनरेशन, तो उसे क्या कहा जाता है, रिप्रोडक्शन। मतलब वैसा ही प्लांट बनाना है लेकिन प्लांट की कोई बॉडी यूज़ करके, उसे कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो प्रोटोनिमा के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, बर्ड प्रेजेंट होते हैं और ये बर्ड क्या होते हैं, कुछ दिनों के बाद क्या है, लीफ में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो प्रोटोनिमा क्या कर रहा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में प्लांट को हेल्प कर रहा है। ये आप लोगों को याद रखना है। द लीफी स्टेज हैज़ द इरेक्ट स्लेंडर स्टेम लाइक द क्यूलॉइड्स, मीन्स असेस द बियरिंग स्पाइरल लीफ लाइक द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लीफी स्टेज होता है वो इरेक्ट होता है, स्लेंडर होता है, और ये क्या करता है, एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर क्या है, बाहर निकल के आता है। तो हर बर्ड में से क्या होगा, ऐसा स्ट्रक्चर बाहर निकल के आएगा। इट इज़ फिक्स्ड इन सॉइल बाय द मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड। तो इसके राइजोइड मल्टी सेलुलर होते हैं
और ये क्या करते, इसे फिक्स करते इस प्लांट को, कहा सॉइल में। दिस स्टेज बियर द सेक्स ऑर्गन, तो ये जो स्टेज होती है इसके पास क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द फ्रैगमेंटेशन एंड बर्डिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, फ्रैगमेंटेशन से होगा, एंड बर्डिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा, बर्डिंग फॉर्म होंगे कहाँ पे, सेकेंडरी प्रोटोनिमा में। तो जो रिप्रोडक्शन का पार्ट है प्लांट का वो हमें 12th में डिटेल में देखना है, अभी आप लोगों को सिर्फ नाम याद रखने। इसके एग्जाम्पल होंगे फ्यूनारिया जो हमेशा एग्जाम में आता है, उसके बाद होगा पॉलीट्रिकम, उसके बाद होगा स्पैग्नम। तो ये 3 एग्जाम्पल है, कोई भी 2 आप क्या कर लो, लर्न कर लो। तो देखो उसके भी डायग्राम देख लेते हैं। जनरली मॉस अगर दूर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, इसे मॉस कहा जाता है। आपके बुक में ऐसे डायग्राम दिए, 2 अच्छे से नहीं दिख रहे, इसलिए मैंने थोड़े से एडिशनल डायग्राम आप लोगों के लिए निकाले। तो ये होगा पॉलीट्रिकम, ऐसे दिखता है। ये पास से लिया है पिक्चर इसलिए ऐसे दिख रहा है, अगर थोड़ा दूर से देखोगे तो पूरा ग्रीनरी जैसा दिखेगा। ये फ्यूनारिया है, तो देखो ऊपर जो राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं उसे स्पोरोफाइट कहा जाता है। ये एक्चुअल में ऐसे दिखेगा, इसका एक पार्ट का डायग्राम देखते, एक्चुअल ऐसे होगा। ये ऊपर का पार्ट है उसे स्पोरोफाइट कहा जाता है, नीचे का पार्ट है उसे गैमोफाइट कहा जाता है। लिव्स प्रेजेंट होंगी, जो स्टॉक जैसी बॉडी होंगी उसे सेटा कहा जाएगा। ऊपर का जो स्पोर है उसे कैप्सूल कहा जाएगा। जो रूट के पास है, राइजोइड के पास है, उसे मेन एक्सिस कहा जाएगा। और छोटे छोटे रूट जैसे स्ट्रक्चर होंगे उन्हें राइजोइड कहा जाएगा। उसके बाद ये स्प्रैग्नम, ऐसा दिखता है स्प्रैग्नम। इसके बहुत सारे वैरायटी अवेलेबल है एक्चुअली, अगर आप गूगल करोगे तो आपको बहुत सारे डायग्राम दिखेंगे। मोस्टली स्ट्रक्चर ऐसे होता है। चलो अभी इसके इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर द हर्बीवोरस मैमल्स एंड बर्ड्स। तो सारे नहीं, लेकिन कुछ मॉस क्या है, हर्बीवोरस मैमल्स जो है और बर्ड्स जो है वो फूड के तौर पे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फ्रैग्नम, तो अभी हमने देखा कि जो स्प्रैग्नम था वो क्या था, अ मॉस प्रोवाइड पीट यूज्ड एज अ फ्यूल। तो पीट आपको पता है कोल का एक टाइप है, कोल का मतलब कार्बन कंटेंट का एक टाइप है। तो एक पीट है तो उसे यूज़ किया जाता है, कार्बन का सोर्स है वो, उसे फ्यूल के तौर पे क्या करते हैं, यूज़ किया जाता है। मॉसेस आर यूज्ड एज अ पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड लिविंग मटेरियल बिकॉज दे हैव वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। कोई भी पैकिंग मटेरियल होता है उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जैसे कि कोई लिविंग मटेरियल है, मतलब जैसे कि फ़िश है, जो भी प्रिजर्व मटेरियल है, लिविंग मटेरियल, तो उनको अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो ये क्या कर सकता है, इसे यूज़ किए जाता है क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, बहुत अच्छी है। दे ग्रो ऑन रॉक, तो रॉक पे ये ग्रो करते हैं जनरली। डिकम्पोज रॉक्स टू सॉइल, तो क्या करते हैं, जिस रॉक पे ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, उस रॉक से कंटिन्यूसली क्या है, मिनरल और वाटर को क्या करते रहते हैं, इनके राइजोइड एब्सॉर्ब करते रहते। तो कुछ दिनों के बाद ये रॉक क्या होने लगते हैं, डिकम्पोज होते हैं, मतलब ब्रेक होते, और ये सॉइल में क्या होते, कन्वर्ट होते। दैट मीन्स इट इज़ सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। तो जो क्या है, रॉक को क्या करेंगे, प्लांट में कन्वर्ट करेंगे, और सॉइल में कन्वर्ट करेंगे, और ऐसे सॉइल में क्या है, हायर प्लांट क्या कर सकते हैं, इजीली ग्रो कर सकते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मॉसेस यूज टू अवॉइड सॉइल इरोजन, जो सॉइल का इरोजन है वो उसे भी अवॉइड करने के लिए हेल्प करते। दे एक्ट एज अ सॉइल बाइंडर, तो सॉइल बाइंडर के तौर पे ये क्या करेंगे, काम करेंगे, सॉइल में से जो न्यूट्रिएंट है उसे बाहर नहीं जाने देंगे। इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। हाउ राइजोइड्स इन लिवरवर्ट डिफर फ्रॉम द मॉसेस, तो दोनों में क्या फ़र्क है। तो हमें पता है राइजोइड्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर कहाँ पे होंगे, रिवरवर्ट्स में होंगे, वाइल दे आर मल्टी सेलुलर इन द मॉसेस। तो जो मॉसेस होंगे उनमें क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल वाई ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो इसे एम्फीबियन कहा जाता है प्लांट किंगडम का, क्यों। मेंबर्स ऑफ ब्रायोफाइटा आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल प्लांट, तो ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल प्लांट है, विच डिपेंड्स ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल के लिए और फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर पे डिपेंड होते हैं, इसीलिए इस प्लांट को क्या कहा जाता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। जनरली एम्फीबियंस एनिमल को कहते हैं, लेकिन
प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस कौन होंगे? ब्रायोफाइट्स होंगे। ये भी एक एमसीक्यू पॉइंट है, आप लोग क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी ऑब्जर्व दैट barren लैंड बिकम्स मानसून बट in the next monsoon it flourishes again with the variety we observed in season earlier. How you think it take place? तो क्या है, जो बैरन लैंड मतलब जो ओपन स्पेस होता है, मानसून के बाद क्या होने लगता है वहाँ पे, क्या है, वैरायटी ऑफ प्लांट्स क्या होने लगते हैं, ऑब्जर्व होने लगते। ओके, तो ऐसा क्यों है आप लोगों को सोचना है और बताना है। तो मॉसेस, ब्रायोफाइट एंड जो लाइकेंस होंगे आर द फर्स्ट स्पेसीज टू अपेयर ऑन द बैरन लैंड। तो जो लैंड होती है, लैंड पे सबसे पहले जो ग्रो करते वो कौन हो सकते? एक तो मॉस हो सकते, ब्रायोफाइट हो सकते, या फिर लाइकेंस हो सकते। लाइकेंस पता है हमें, फंगाई और अलगी के क्या है, सिम्बायोसिस से फॉर्म होते। ब्रायोफाइट्स ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल बट नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। तो ब्रायोफाइट को क्या है, सॉइल की ज़रूरत होती है, ग्रो होते हैं सॉइल में, लेकिन उनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। तो हिज डे फ्लोरिश ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो उसी वजह से क्या करते हैं, वो फ्लोरिश होते हैं मतलब ग्रो करते हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन, क्योंकि रेनी सीजन में उनका रिप्रोडक्शन अच्छा होता है, 1 से 2 प्लांट बनेंगे, 2 से 4 प्लांट बनेंगे। तो वाटर जब मिलेगा तो ब्रायोफाइट क्या करने लगते, ग्रो करने लगते। आफ्टर मानसून, आफ्टर मॉसेस, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में स्टार्ट द इनहिबिटिंग द एरिया। जैसे ही मॉस ग्रो हो जाते हैं उसके बाद हर्ब ग्रो होते, श्रब ग्रो होते, ट्रीज ग्रो होते, ये सारे क्या है उस एरिया में ग्रो होने लगते। इसीलिए वाटर के मतलब मानसून सीजन के बाद ही क्यों ग्रीनरी दिखती है, क्योंकि मानसून सीजन में ब्रायोफाइट को क्या मिलता है, वाटर मिलता है, रिप्रोडक्शन, इसलिए उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो क्या दिखता है, ग्रीन दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा ऑब्जर्व अ प्लांट इन द रेनी सीजन ऑन द कंपाउंड वॉल ऑफ हर स्कूल। तो एक राधा नाम की लड़की है, उसने अपने कंपाउंड, स्कूल के कंपाउंड वॉल पे एक क्या देखा, एक प्लांट देखा, वो भी कब, रेनी सीजन में। डिड नॉट हैव, द प्लांट डिड नॉट हैव ट्रू रूट्स बट रूट लाइक स्ट्रक्चर वेयर प्रेजेंट। तो यहाँ पे क्या था, वहाँ पे कोई भी ट्रू रूट्स नहीं थे जैसे हमारे बड़े प्लांट के होते वैसे, लेकिन रूट जैसा स्मॉल स्ट्रक्चर था। वैस्कुलर टिश्यू भी क्या थे, एब्सेंट थे, जो स्टेम में होते हैं जनरली। टू विच ग्रुप द प्लांट में बिलोंग, तो ये प्लांट कौन से ग्रुप को बिलोंग कर सकता है। द प्लांट ऑब्जर्व बाय राधा बिलोंग्स मे टू डिवीजन ब्रायोफाइटा एज इट शोज द रूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज राइजोइड। तो जो रूट जैसे स्ट्रक्चर थे उसे राइजोइड कहा जाता है। तो ये ब्रायोफाइटा को बिलोंग करता है, क्योंकि ब्रायोफाइटा में वैस्कुलर टिश्यू भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और रूट जैसे स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं जिसे क्या कहा जाता है, राइजोइड। तो ये किसे बिलोंग करेगा, ब्रायोफाइटा को बिलोंग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम एक्सरसाइज, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ फ्यूनेरिया। तो फ्यूनेरिया की डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है। तो ये डायग्राम है, तो देखो ऊपर का जो स्पोर का पार्ट है उसे कैप्सूल कहा जाएगा। कैप्सूल को जो लीफ के पार्ट को ज्वाइन करता है उसे सेटा कहा जाएगा। उसके बाद सेटा के नीचे का जो पार्ट है उसे फुट कहा जाता है। जो राइजोइड और ऊपर के बॉडी को ज्वाइन करता है उसे मेन एक्सिस कहा जाता है। राइजोइड मतलब जो ज़मीन के अंदर छोटे छोटे रूट जैसे स्ट्रक्चर होगी उसे राइजोइड कहा जाएगा। जो लीफ का पार्ट है उसे गैमेटोफाइट कहा जाता है, और लीफ के ऊपर का जो फूट से लेकर कैप्सूल तक का पार्ट है उसे क्या कहा जाता है, स्पोरोफाइटा। स्पोर मतलब राउंडेड टिप पे जो स्ट्रक्चर है उसे स्पोर कहा जाता है। तो इतने नाम है और डायग्राम आप क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर इन लोअर मेंबर्स ऑफ ब्रायोफाइटा, गिव इट्स 2 एग्जाम्पल। तो लोअर मेंबर क्या थे, लीवर वर्थ क्या थे, उसे हेपेटिस भी कहा जाता है, आर नोन एज द लोअर मेंबर ऑफ ब्रायोफाइटा, जिसमें गैमेटोफाइट पजेस फ्लैट प्लांट बॉडी कॉल्ड एज थैलस। तो गैमेटोफाइट में क्या होती है, फ्लैट बॉडी होती है, उसे क्या कहा जाता है, थैलस कहा जाता है। थैलस क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। उसके बाद क्या होगा, डॉर्सी वेंट्रल होगा, प्रोस्टेट होगा, और यूनिसेलुलर क्या होंगे, उसमें राइजोइड प्रेजेंट होंगे। इसका एग्जाम्पल है रिसिया एंड मार्चेंटिया, दोनों का भी मैंने आप लोगों को रियल डायग्राम भी दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर हॉर्नवुड्स, गिव वन एग्जाम्पल। तो क्या है हॉर्नवुड, इनको क्या है एंथ्रोसिरोड्स भी कहा जाता है, आर ब्रायोफाइट्स विच हैव फ्लैटन थैलस दैट प्रोड्यूस हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर। हॉर्न जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते, इसलिए इसको क्या कहते, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते, स्पोरोफाइट कहते, और हॉर्न जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसलिए इसको क्या कहेंगे, हॉर्नवर्ड्स कहा जाता है। नेक्स्ट और क्वेश्चन है,
टू ग्रुप्स ऑफ ब्रायोफाइट, तो दो नाम लिखने ब्रायोफाइट के ग्रुप के, तो पहला नाम है लिवरवर्ट्स और दूसरा है मॉस। सेकंड क्वेश्चन है गिव द रोल ऑफ राइजोइड्स इन ब्रायोफाइट, राइजोइड का क्या रोल है ब्रायोफाइट में। तो राइजोइड क्या करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं किसे, वाटर एंड मिनरल्स को, एंड हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ थैलस टू द सबस्ट्रेटम, मतलब क्या है, सॉइल में जो है प्लांट को क्या है फिक्सेशन करने का काम करेंगे राइजोइड, और ज़मीन में से वाटर और मिनरल को एब्सॉर्ब करके प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे होगा वो बताना है। जो साइकिल होगा ब्रायोफाइट का शोज दो स्टेज होते हैं उसमें, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट, मतलब जो लीफ का स्ट्रक्चर बनता है उसे गैमेफाइटिक स्टेज कहा जाता है, और जब स्पोर बनते हैं उसे क्या कहा जाता है, स्पोरोफाइटिक स्टेज कहा जाता है। अल्टरनेशन विथ ईच अदर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, तो ये क्या करते एक दूसरे को अल्टरनेट करते ताकि एक दूसरे की लाइफ साइकिल क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। इट इज़ हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मतलब सिंगल्स यहाँ पे क्या होंगे, क्रोमोजोम की पेयर होंगी। थैलॉइड होते ये लीफी होते, डोमिनेंट होते, मतलब फोटोसिंथेटिक होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। उसके बाद क्या है, थैलॉइड पकड़ लो, यहाँ पे वर्ड थैलॉइड है, एंड इरेक्ट फेज होगा इसमें। ओके, जो स्पोरोफाइट होगा इस क्या होगा, शॉर्ट लिव्ड होगा, मतलब बहुत कम लाइफ होती है स्पोरोफाइट की। मल्टी सेलुलर होगा एंड डिपेंड्स टोटली और पार्शियली ऑन गैमेटोफाइट फॉर न्यूट्रिशन ऑफ द एंड एनकरेज, तो ये जो ऊपर का पार्ट है बॉडी का, वो जो लिफी पार्ट है उस पर क्या होता है, डिपेंड होता है, उसकी लाइफ छोटी होती है और मल्टी सेलुलर होता है। जब तक राइजोइड नीचे से न्यूट्रिशन क्या है, गैमोफाइट को प्रोवाइड नहीं करते, तब तक गैमोफाइट ऊपर स्पोरोफाइट को प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसलिए ये कभी कुछ प्लांट में टोटली और कुछ प्लांट में पार्शियली क्या होगा, गैमेटोफाइट पे क्या होगा, ऊपर का जो स्पोरोफाइटिक पार्ट है वो क्या होगा, डिपेंड होगा फॉर न्यूट्रिशन एंड द एनकरेज पर्पज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल टू स्टेजेस ऑफ गैमेटोफाइट फेज इन लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस। तो देखो क्या होगा, जो पहला स्टेज होगा गैमेटोफाइटिक फेज जो होगा लाइफ साइकिल का फॉर मॉसेस इंक्लूड टू स्टेजेस, नेमली प्रोटोनिमा स्टेज एंड लीफी स्टेज, तो दोनों के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। द प्रोटोनिमा इज द प्रोस्टेट ग्रीन ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, जुवेनियल गैमेटोफाइट कहा जाता है। इट बियर्स द मेनी बर्ड्स, तो इसके पास बहुत सारे बर्ड होते हैं, ये बर्ड ग्रो करके क्या है, लिफी स्टेज को प्रोड्यूस करते। तो जो लिफी स्टेज होगा इट प्रोड्यूस फ्रॉम द ईच बर्ड, हर बर्ड से क्या है लिफ निकलेगा, तो उसे लिफी स्टेज कहा जाएगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय, तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, फ्रैगमेंटेशन से होगा या बडिंग प्रोसेस से होगा इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा है मतलब लीफ जो फॉर्म हो जाते हैं, तो उसमें क्या है फ्रैगमेंटेशन से या बडिंग से क्या होगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। लीफी स्टेज हैज़ द इरेक्ट स्लेंडर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर ऑन द मेन एक्सिस बेरिंग द स्पाइरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, तो ये जो होता है लीफी स्टेज उसमें एक इरेक्ट बॉडी होती है, स्लेंडर मतलब ऐसी खड़ी वाली होगी, स्टैंडिंग लाइन जैसी, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, उस पर क्या करते हैं, जो स्पाइरल लीफ जैसे स्ट्रक्चर है वो क्या करते हैं, अपने आप को कैरी करते हैं, उसे फाइलॉइड कहा जाता है। इट फिक्स्ड इन द सॉइल बाय मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड, ये जो प्लांट है अपने आप को सॉइल में क्या करता है, फिक्स करता है, क्योंकि उसके पास क्या है, मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड्स क्या है, प्रेजेंट है। लिफी स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन, जो लिप की स्टेज है उसमें क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन होते हैं, फिर वो स्पोरोफाइट में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व एंड डिस्कस, कुछ कंडीशन दी है उसे ऑब्जर्व करना है और डिस्कस करना है। यू मे हैव सीन फ्यूनेरिया प्लांट इन रेनी सीजन, व्हाई इट इज़ कॉल्ड एम्फीबियस प्लांट, तो जो फ्यूनेरिया प्लांट है अगर आपको रेनी सीजन में दिखता है तो आप उसे क्या कहेंगे, एम्फीबियस प्लांट क्यों कहेंगे। तो जो फ्यूनेरिया बिलोंग्स टू डिवीजन ब्रायोफाइटा, अभी हमने देखा ब्रायोफाइट क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, बट दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन एंड कंप्लीट ऑफ द लाइफ साइकिल, तो लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए और फर्टिलाइजेशन के लिए उनको पानी की ज़रूरत है, इसीलिए वो कहाँ कब दिखेंगे, इन द रेनी सीजन दिखेंगे, इसीलिए हम क्या कहेंगे, फ्यूनेरिया को क्या कहेंगे, एम्फीबियस प्लांट कहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन ऑब्जर्व एंड डिस्कस. इफ यू हैव सीन द वेरियस प्लांट विच डू नॉट बियर फ्लावर फ्रूट एंड सीड्स बट दे हैव विल वेल डेवलप्ड रूट स्टेम एंड द लीव्स. तो डिस्कस करना है यहाँ पे. तो देखो यहाँ पे क्या होगा. प्लांट विच डू नॉट बियर फ्लावर्स फ्रूट्स एंड सीड्स बट दे हैव ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स बिलोंग्स टू द डिवीजन टेरिडोफाइटा. तो ये कौन से डिवीजन को किसको करते हैं, टेरिडोफाइटा को क्या करते, बिलोंग करते. मतलब फ्रूट और फ्लावर तो नहीं है इनके पास. इनके पास क्या प्रेजेंट होगा, इनके पास प्रेजेंट होते रूट स्टेम. मतलब जो ट्रू प्लांट की जो बॉडी होती है, ट्रू प्लांट की बॉडी क्या होती है, जिसके पास रूट प्रेजेंट हो, जिसके पास स्टेम प्रेजेंट हो, जिसके पास लीव्स प्रेजेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रू प्लांट बॉडी. तो ये किसके पास होगा, जो हमारा नेक्स्ट जो डिवीजन टेरिडोफाइटा उसके पास होता है. तो ये प्लांट किसे बिलोंग करेगा, टेरिडोफाइटा को बिलोंग करेगा. द प्लांट आर क्या है ये, क्रिप्टोगैम से एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स एंड फ्लावर. तो ये सीड और फ्लावर को प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन उनके पास एक ट्रू बॉडी है. दे हैव प्रिमिटिव कंडक्टिंग सिस्टम. तो इनके पास एक प्रिमिटिव क्या होती है, कंडक्टिव सिस्टम होती है. तो इसे हम क्या कहेंगे, टेरिडोफाइटा कहेंगे. तो आज के लिए इतना ही था बच्चों. हमने ब्रायोफाइटा और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, सारा हमने कवर कर लिया है. जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा बनेगा वो होगा टेरिडोफाइटा. वो भी हम डिटेल में देखेंगे. तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए. थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स.